नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा और कांग्रेस से हुआ जनता का मोहभंग, संजू कुशवाहा। बड़नगर विधायक हाथों में तख्तियां लेकर बोले जुआ सट्टा बंद करवाओ। मुख्यमंत्री शिवराज ने किया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने किया पीसी शर्मा पर पलटवार। बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 27 सीटों के आगामी उपचुनाव के लिए गुरुवार को 8 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देशन पर प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल ने गुरुवार को यह घोषणा की। प्रत्याशी घोषित होने के बाद भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव सिंह संजू ने कहा कि उपचुनाव में बसपा 27 ही सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। एक सवाल के जवाब में विधायक संजीव सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार को देख लिया है और दोनों ही पार्टियों से जनता का मोह भंग हो चुका है, इसलिए विधानसभा उपचुनाव में जनता के कल के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अभी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और बहुजन समाज पार्टी सभी 27 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और आने वाले उपचुनाव में होने वाले उपचुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। क्या आपका मुकाबला किससे मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जनता ने कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों सरकार को देख लिया है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे विकल्प के तौर पर जनता बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी। उपचुनाव में जनता के बीच किन मुद्दों पर लग जाएंगे आप? जनता के बीच किन मुद्दों पर लग जाएंगे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदेश में स्थिति है। आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल कितने बढ़े हुए आ रहे हैं, एक महीने के 50-50 हज़ार से लेके 1-1 लाख तक आ रहे हैं और जिस तरीके का सुशासन बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में दिया था, उस सुशासन को मॉडल बनाकर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नहीं तो अब वो पेन ड्राइव, उनका कहना है कि 27 लाख किसानों का उसमें डेटा है, तो 27 लाख के जो डेटा है उसकी स्टडी होनी। मैंने पहले भी कहा था, मैंने मंच से भी कहा था कि ये जो कर्ज माफ़ी है ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी साबित हो सकता है। उसमें जिन किसानों ने कर्ज कभी लिया ही नहीं था, जो कभी बैंक का बोर्ड तक नहीं देखा, जो कभी बैंक की दहलीज नहीं चले, उन किसानों के नाम पर कर्ज था और जिसको माफ़ किया गया। तो जब किसान ने कर्ज लिया ही नहीं उसको माफ़ किया गया, बिचौलियों ने उनके नाम से कर्ज निकाल लिया और बिचौलियों के कर्ज माफ़ हो गया। तो मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा, मैंने पहले भी कहा था कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो उन्होंने पेन ड्राइव जारी की है और बताएं जाके क्षेत्र में कि हमने किया है। अगर उन्होंने ये काम किया होगा तो जनता उनका साथ देगी, नहीं तो उनको रिजेक्ट कर देगी। मुझे लगता है कि 10 से 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से काफ़ी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कभी ना कभी अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, या नंबर 2 या नंबर 3 मतलब अच्छी पोजीशन पर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस होने वाले उपचुनाव में 10 से 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी आसानी से जीत पाएगी। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के भाई के फर्म ऋतुराज स्टोन क्रशर सहित बिलोआ में 5 क्रशरों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। ऊर्जा मंत्री के परिजनों पर यह कार्यवाही 95 लाख रुपए की बकाया राशि नहीं देने पर की गई है। ऊर्जा मंत्री के परिजनों पर की गई कार्यवाही पर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधते हुए ऊर्जा मंत्री को प्रदेश का सबसे बड़ा नौटंकीबाज बताया है। उन्होंने कहा कि वह कभी नाले में उतर जाते हैं तो कभी कुछ भी करने लगते हैं। उनसे बड़ा नौटंकीबाज पूरे प्रदेश में कोई नहीं है, जिसको लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पीसी शर्मा के आरोप सहित पूर्व की कांग्रेस सरकार पर पलटवार किया है। देखिए, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने जो निर्णय किया है, अभी आगे होता क्या है ये देखेंगे। देखिए, ये सब
सामने देखेगा। मैं अब टिप्पणी कर दूं, मैं टिप्पणी में विश्वास नहीं करता, कर्म में विश्वास करता हूं। और मेरा जीवन एक खुली किताब है, एक शीशा है। अगर मेरा परिवार का, अगर मेरा बेटा भी थोड़ी सी गलती करता है तो मैं वो बेटा भी उसका अहंकार खत्म करने के लिए एक पिता होने के नाते, पिता और बेटा दोनों सार्वजनिक शौचालय सफाई करें। अब मेरी बात एक और सुन लीजिए। और आज देखिए जो ग्वालियर 59वें नंबर पे था सफाई में, इनका जमीन बड़ा पड़ा था। इन्हें लोगों के भविष्य की चिंता नहीं थी, पर्यावरण कैसा उसकी चिंता नहीं थी, पर ये सेवक को चिंता थी। उस सेवक ने नहीं देखा कि नाले में कील है कि बिच्छू है कि सांप है, और नल्ले में गड्ढे में उतरे आते हैं और अभी काट के नाटक किया गया है। बिल्कुल उनकी बात सही है। अपन इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर जब सेना युद्ध के लिए भी जाती है तो उनको भी वो सब स्मरण दिलाया जाता है कि देश के लिए किन किन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कैसी कुर्बानियां दी हैं देश के लिए। उस नाटक को देखकर लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और उस पथ पर चल करके देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। तो मैंने तो ये नौटंकी करने का साहस दिखाया, नाटक दिखाने का साहस दिखाया, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और उनके अनुयायी वह नाटक और नौटंकी करने का साहस उस समय क्यों नहीं दिखा पाए थे, जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा था, उमंग सिंगार जी ने कहा था कि प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध शराब कारोबारियों को मदद की जा रही है। वल्लभ भवन ट्रांसफर उद्योग बन गया है, दलाली का अड्डा बन गया है। बाहर से कंपनी आई है जो पूरे प्रदेश को लूट करके ले जा रही है। उस समय प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उस पर जांच की, नौटंकी क्यों नहीं की, यह मैं जानना चाहता हूं। माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, हमारी सरकार, जनता के हम सेवक हैं। उनके हर दुख सुख में उनके साथ, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, कानून की मर्यादाओं में रहते हुए हम जरूर उनका सहयोग करें। पेन ड्राइव जारी की है कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर, उसमें पूरा डाटा है। देखो मेरे ये कहना कि दो व्यक्ति, एक पार्टी के अध्यक्ष आदि राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी, दोनों में से कोई एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आपको ध्यान हो, आप भी गवाह होंगे इस बात के, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया। उन्होंने कहा था अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो 11वें दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। कहा कि नहीं कहा? और कहा तो मैं ये कहना चाहता हूं, चले कमलनाथ जी, चले उनके मंत्री, मैं भी बताता हूं 2 लाख तक के कितने लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। चले भिंड, चले मुरैना, चले दतिया, चले शिवपुरी, चले मेरे साथ। अगर वो किसान कहें हाँ नहीं हुआ है तो फिर झूठ कौन बोल रहा है इसका एहसास कर लेना। ये फर्जी और नकली पेन ड्राइव से कुछ नहीं हो सकता। करो साहस जो प्रद्युम्न सिंह ने करके दिखाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने इंदौर के दौरे में इंदौर में 237 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 10 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस हॉस्पिटल में कई तरह की सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा रहेगी। यह अस्पताल 402 बिस्तरों का है। इसमें मुख्य रूप से जनरल वार्ड में 208 बिस्तर रहेंगे। शेष बिस्तर आईसीयू, आपातकालीन, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट आदि वार्ड में रहेंगे। वर्तमान में सुपर स्पेशलिटी सेंटर कोविड-19 सेंटर के रूप में प्रारंभ होगा। चौहान जी का दोनों हाथ ऊपर करके स्वागत, तालियां बजाएं। मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये स्वागत केवल औपचारिक नहीं है, हम दिल से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। और वैसे मेरा बस चलता तो मैं तो हजारों लोगों को
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नगर रक्षा समिति चंद्रावतीगंज ने इंदौर एयरपोर्ट पर ज्ञापन दिया है। इससे एक दिन पहले भी नगर रक्षा समिति चंद्रावतीगंज के थाना संयोजक सुभाष चंद्र शर्मा, दिलीप भावसार और उनके साथी सदस्यों के द्वारा मंत्री तुलसी सिलावट को इस विषय में ज्ञापन दिया गया था। तब मंत्री सिलावट ने कहा था कि आपकी जल्द ही मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाऊंगा और आपकी मांगों को उनके समक्ष मजबूती के साथ रखूंगा। पहनने का अधिकार दिया जाए, साथ ही हमें पृथक सभी थानों में हमारा एक मंत्री का ऑफिस कार्यालय बनाया जाए, साथ ही हमारी एक आयु सीमा निर्धारित की जाए। पिछली बार भी सीएम साहब ने कहीं वादा किया था आपसे? पिछली बार सन 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर रक्षा समिति मध्य प्रदेश से वादा किया था कि आप लोगों की मांगों को जल्दी पूरा किया जाए, मगर आज तक कोई मांग पूरी नहीं की गई। मांग पूरी नहीं हुई। इस संदर्भ में हमने आज फिर मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है नगर रक्षा समिति मध्य प्रदेश की ओर से, और उन्होंने संतोष व्यास की रिपोर्ट। बड़नगर विधायक हाथों में तख्तियां लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। तख्तियों पर लिखा हुआ था कि क्षेत्र में जुआ सट्टा बंद करवाओ। क्षेत्र में जो अवैध गतिविधियां चल रही है और गांजा और अन्य चीजें अवैध तरीके से बेची जा रही है या इनका गोरख धंधा चल रहा है, इस पर ज्ञापन देकर एसडीएम से कार्यवाही की मांग की है। इसको लेकर अब भाजपा बड़नगर के नेताओं से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां नहीं चल रही है। इसी के साथ ही पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह सिसोदिया से बात की गई तो उनका कहना था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है और कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से तो ये कुल मिलाकर के एक राजनीतिक नौटंकी थी, और अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो विधायक स्वयं सक्षम है प्रशासन से बात करके जानकारी ले भी सकते थे और प्रभावी कार्य करने के लिए निर्देश भी दे सकते थे। इसमें विधायक का कहना है कि सिर्फ भाजपा शासन काल में ही हो रहा है। अब ये सट्टा जुआ कोई 1 महीना 2 महीना में तो नहीं पनप सकता। ये सट्टा जुआ नशा जो भी इस प्रकार की चीजें, ये तो कई सालों से चल रही हैं चीजें, और ये सारा प्रशासन को भी पता है और विधायक को भी निश्चित रूप से पता होगा। अगर वो जनप्रतिनिधि है तो जानता होगा कि कौन लोग ये करते हैं। देखिए, आम लोगों से अगर अपेक्षा है कि वो कोरोना काल में नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को भी इसका पालन करना आवश्यक है। और जहाँ तक विधायक जी की बात है तो विधायक जी जैसे पद पर रहते हुए उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल उनके ही जीवन की बात नहीं है, ये आम लोगों के जीवन की बात है और उनके इस गलती की वजह से कई लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि अवैध कारोबार को लेकर कल माननीय विधायक जी ने शासन को ज्ञापन दिया है, तो मेरा यह कहना है कि अवैध गतिविधियों तो पिछले 15 महीने में चल रही थी और इसकी जानकारी अगर आप हो तो खुद कांग्रेस के विधायकों ने बात कही है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। शासन की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना जो माननीय शिवराज जी ने जो चालू की थी वो सारी कांग्रेस ने बंद की। मंत्रालय में आम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, मंत्रालयों में दलाल लोग घूमते थे। तो 15 महीने में हाहाकार मचा हुआ था प्रदेश में और इसी की परिणति हुई कि आज माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार बनी है और कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की जो योजना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चला सकती है और इस प्रदेश का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसलिए उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। विधायक जी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी बात को प्रदेश से लेकर जिले से लेकर सारे अधिकारी सुनते हैं। उनको यदि उनके जानकारी में है कि बड़नगर में अवैध जुए सट्टे चल रहे हैं, अवैध धंधे चल रहे हैं, उन्होंने अब तक इसको छुपा कर क्यों रखा, उसको उजागर क्यों नहीं किया? उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देना चाहिए। यदि उनकी नहीं सुनी जाती है तो आप वो हमें बताएं, हम बात करेंगे यदि उनकी जानकारी में। उनका ये कहना है कि भाजपा शासन में ही हो रहा है। ये 3 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुए हैं आए को,
लेकिन यदि वो आरोप लगाने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे तो कितना कहना हास्यास्पद है। पूरा शहर जानता है, पूरी विधानसभा के लोग जानते हैं कि 1.5 साल में जनता कितनी प्रताड़ित हुई है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की जानकारी विधायक जी को है तो उनको स्वयं को रुचि लेकर इन सारे उद्योग जो आरोप लगा रहे हैं उन सारे आरोपों की सत्यता की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ये लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के गलत धंधे वाले लोगों को प्रश्रय नहीं देती है। और मेरी जहाँ तक जानकारी में बड़नगर में इस तरह की किसी भी गतिविधि यहाँ संचालित नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि विधायक जी आरोप लगा रहे हैं तो हम प्रशासन से बात करेंगे और उसकी जानकारी निकलाएंगे। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।